हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट जो पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन मॉनसून को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेट ने यहाँ से आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखोगे कंटिन्यूअस नेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही कम उस टॉपिक को स्किप करते हैं। आप बी सेक्शन देख लो या सी सेक्शन देख लो, ठीक है, यहाँ से वो क्वेश्चन डाले देते हैं स्टेटमेंट वाले, या फिर आप सिंपली क्वेश्चन वो दे देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसके अप्रोक्स 5 से 6 पार्ट मैंने यहाँ पे अपलोड किए थे अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने वो देख लिए हैं, ठीक है, तो ये ब्रीफ डिस्कशन जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है, या आपने इसको पहले से पढ़ा हुआ है किसी बुक से या कहीं से भी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात की जो हमारा इंडियन मानसून है वो कितने टाइप होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स का बोलते हैं। ठीक है, एक हमारा हो गया साउथ वेस्ट मानसून, दूसरा हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, मैं आपको थोड़ा ये सिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि इस टॉपिक को हमें कैसे टैकल करना है, कौन कौन सी चीज़ हमें इस टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए, कैसे वो रिलेशन बना के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ लिया कि जो इंडियन मानसून है वो 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला हो गया साउथ वेस्ट मानसून और दूसरा हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, जब मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड, मैंने वीडियोस डाले हैं वो सीक्वेंस में है। ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में लेके चला है। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड में कि हमारा हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ में बनती है, लो प्रेशर बेल्ट कहाँ में बनती है, एंड कोरियोलिस फोर्स उस पर कैसे काम करता है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से हमारी विंड की डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। जैसे वो नदर्न हेमिस्फीयर में डैम में डाइवर्ट हो जाती है राइट साइड में, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में वो डेविएट हो जाती है इन द लेफ्ट साइड में। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 टाइप का हमारा मानसून हो गए, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये बात सही हो गई। उसके बाद में हमें पता है ITCZ के बारे में बहुत अच्छे डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो जब हमारा समर मानसून आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो ITCZ होता है वो अप्रोक्स हमारा क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, एंड लगभग वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी विंड मूव करती है। मीन्स देखो, जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हुआ, समर आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो हमारा लैंड पार्ट है वो ज़्यादा हीटअप हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे कैसा जोन क्रिएट होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। ठीक है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, और लो प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह जो हमारा उसके एडजॉइंट एरिया जो हमारा ओशन वाला पार्ट है वहाँ पे कैसा प्रेशर रहेगा, वहाँ पे हमारा हाई प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो हमारी विंड क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इंडिया की तरफ क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, फिर मैंने आपके सामने भी डिस्कस किया था कि जो हमारी विंड मूव कर रही है, जो हमारी ट्रेड विंड मूव कर रही है, वो क्या बोलते हैं, इंडिया की तरफ ही क्यों मूव कर रही है। ठीक है, तो जो मेरी साउथ से जो ट्रेड विंड आ रही है ना, आप एक बात समझो, जो साउथ से मेरी ट्रेड विंड मूव कर रही है ऐसे करके, मान के चलो ये इक्वेटर है, ठीक है, और ये हमारी ट्रेड विंड आ रही है इधर से, क्या बोलते हैं, साउथ से। ठीक है, सदर्न साउथ से। ठीक है, तो जब ये ऐसे इक्वेटर क्रॉस करेगी ना, तो अब इक्वेटर के मतलब अब ये विंड आ गई मेरी नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो जैसे ही नदर्न हेमिस्फीयर में ये पहुंच जाएगी तो उस पर क्या करेगा, कोरियोलिस फोर्स काम करना स्टार्ट करेगा। कोरियोलिस फोर्स कैसे एक्ट होता है इन नदर्न हेमिस्फीयर, वो विंड को डिविएट कर देगा इसके राइट डायरेक्शन में, ऐसे राइट साइड में डिविएट करेगा ना उसको, इस तरफ को मूव करेगी। और इस तरफ हमारे क्या है, इंडिया है। अगर मैं इंडियन ओशन की बात करूं, ठीक है, तो जैसे ये इक्वेटर से क्रॉस करेगी, अब इस पे काम करेगा हमारा क्या, कोरियोलिस फोर्स, ये उसको डाइवर्ट कर देगा इन, क्या बोलते हैं, इसकी राइट साइड में, और ये ऐसे ऐसे टिल्ट हो जाएगी, और ये अब ये मूव करना स्टार्ट कर देगी किस तरफ, इंडिया की तरफ। ठीक है, और इंडिया की तरफ, इंडिया सब कॉन्टिनेंट की तरफ क्यों मूव कर रही है ये, क्योंकि वहां पे अब लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। समझ आ रहा है, क्योंकि हीटअप हो गया वो हमारा कंटिनेंट। ठीक है, और हीटअप होने की वजह से कैसे जोन वहां क्रिएट हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जो उसका पास वाला एरिया मीन जो मेरा ओशन वाला पार्ट है, वहाँ पे कैसे जोन है हमारा, हाई प्रेशर एरिया है, तो हमारी विंड कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे करके ऐसे ITCZ के शिफ्ट होने की वजह से और कोरियोलिस फोर्स की वजह से हमारा जो विंड जो है वो इंडिया की तरफ क्या कंटिन्यूअसली मूव करने स्टार्ट कर देती है। एक तो ये कंसेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में कुछ हमने देखे थे ओरोग्राफिक फीचर्स के बारे में देखा था। जैसे मान के चलो कोई हमारा ये ओरोग्राफिक फीचर्स है ऐसे करके, अगर मैं वेस्टर्न घाट की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ से विंड आएगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे राइज करेगी, और जो इस माउंटेन का ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में हमको ज़्यादा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, और इस माउंटेन के इस वाले पार्ट में, क्योंकि इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मैं ड्राई विंड्स होगी, ड्राई विंड्स नीचे मूव करे, तो इस वाले पार्ट में क्या होगा, हमको रेन शेडो देखने को मिलेगा। मीन्स वहाँ पे हमको रेन
बहुत कम देखने को मिलेगी। इस माउंटेन के इस वाले पार्ट में, मीन्स वेस्टर्न घाट के इस वाले पार्ट में हमको ड्राई सीजन देखने को मिलेगा, मीन्स वहाँ पे हमको बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमने ओरोग्राफिक फीचर्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, देन जब बात करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट मानसून की, तब हमारा क्या होता है, जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे विंटर रहता है, सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या होता है, समर होता है। ITCZ हमारे शिफ्ट हो जाते हैं इन सदर्न हेमिस्फीयर, और विंड हमारी ट्रेड विंड्स क्या करते हैं, नीचे तक मूव करते हैं, तब हम बोलते हैं कि भाई इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून आ गया। ठीक है, इस कंडीशन में हमको तमिलनाडु में रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, और जब हमारा क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून आता है तमिलनाडु में, हमको क्या होता है कि बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा विंड है वो उसके पैरेलल मूव कर जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो विंड तब तक बारिश नहीं करेगी, तब तक रेनफॉल नहीं हो, जब तक वो किसी से स्ट्राइक नहीं करेगी। स्ट्राइक करने के बाद वो क्या वो राइज करेगी, देन वो क्या करेगी, हमारा प्रेसिपिटेशन करेगी, मीन्स हमारा रेनफॉल देखने को मिलेगा। अगर वो किसी माउंटेन के पैरेलल निकल जाए तब कहाँ से वो हमको रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु के इसमें ये होता है कि जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है तो तमिलनाडु के पैरेलल निकल जाती है, देन हमको क्या होता है, रेनफॉल देखने को वहां नहीं मिलता है इन द केस ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। ऐसे हमारा अरावली में होता है। ठीक है, अरावली वाले माउंटेन के पैरेलल में हमारी क्या है, वो विंड जो है मूव कर जाती है और हमको बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं कुछ और फैक्टर्स पे बात करता हूँ। ठीक है, आगे मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया है इसके बारे में, वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लगभग मैंने 6 पार्ट अपलोड किए थे इसके। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल नीनो, ला नीनो, आईओडी एंड स्मॉल जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, इनको थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि कभी कभी क्या हुआ कि हमको जब हमारा मानसून बेसिकली जैसे मानसून आ गया तो किसी साल हमको मानसून बहुत कम देखने को मिला इंडिया में। ठीक है, अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई इंडिया में मानसून का टाइम चल रहा है, ठीक है, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही है। मानसून मंथ स्टार्ट हो गया लेकिन बारिश बहुत कम देखने को मिल रही है। तो रिसर्च हुई, इसके बाद पता चला कि भाई जो हमारा इंडिया में जो मानसून हमको कम देखने को मिल रहा है ना, वो एल नीनो की वजह से देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब हमारा एल नीनो इवेंट होता है, आई होप आपने एल नीनो पढ़ लिया होगा, ठीक है, आपको पता होगा इसके बारे में। और जब एल नीनो इवेंट होता है, आपको पता है कुछ टाइम पे हमारा जो वर्कर सर्कुलेशन है वो बहुत वीक हो जाता है, विंड हमारी बहुत कम स्पीड से मूव करती है टुवार्ड्स इंडिया। ठीक है, तो एल नीनो के होने की वजह से, चलो ठीक है, हमारी बात समझ में आ गई भाई उसके बाद पैसिफिक ओशन में जो पेरू कोस्ट है वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर सरफेस है वहाँ पे क्या होता है, वार्म हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, एंड जिसकी वजह से जो वर्कर सर्कुलेशन वो हमारा बहुत वीक हो जाता है, और इनफैक्ट उसकी कभी कभी डायरेक्शन क्या होती है, इन्वर्स हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमको क्या है कि ये उसका इफेक्ट हमारा इंडियन मानसून पे पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया पे हमको बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक था भाई, चलो ठीक है भाई, इंडिया में हमको इस साल बारिश कम हुई है, उसका रीजन हमने बता दिया कि अभी एल नीनो इवेंट चल रहा है, इसकी वजह से हमको रेनफॉल हमको कम देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि एल नीनो इवेंट चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया पे बहुत अच्छी रेनफॉल देखने को मिल रही है, बहुत सही रेनफॉल हो रही है। अब फिर परेशानी हो गई कि अब क्या हुआ, अब तो एल नीनो भी हो रहा है और बारिश भी अच्छी हो रही है, इसका क्या खोज है? देन हमने पढ़ा आईओडी के बारे में, इंडियन ओशियन डाइपोल। इंडियन ओशियन डाइपोल ने एक्सप्लेन किया कि ठीक है, एल नीनो इवेंट चल रहा है, अगर हमारा पॉजिटिव आईओडी कंडीशन है, पॉजिटिव आईओडी कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा अरेबियन सी है उसका वाटर गर्म होता है, हॉट होता है कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, और जो विंड मूव कर रही है, पहले जो मतलब हमारी वीक विंड मूव कर रही थी ड्यू टू एल नीनो, वो क्या करता है उसको स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, और जिसकी वजह से हमारा इंडिया पे जो इंडिया का जो विंड मूव कर रही है वो तेजी से मूव करने स्टार्ट कर देती है, और इंडिया पे हमको अच्छा रेनफॉल देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? एल नीनो हो रहा है और पॉजिटिव आईओडी हो गया। ठीक है, पॉजिटिव आईओडी होने की वजह से एल नीनो होने के बावजूद भी हमारा इंडिया पे अच्छा रेनफॉल हमको देखने को मिलता है। दो चीज मैंने लिंक कर दी, आईओडी को और एल नीनो को। अब बात करते हैं ला नीनो। ला नीनो के केस पे क्या होता है कि जो हमारा वेस्टर्न पैसिफिक है एंड हमारा ईस्टर्न पैसिफिक एंड वेस्टर्न पैसिफिक है, तो जो हमारा ईस्टर्न पैसिफिक है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, वेस्टर्न पैसिफिक बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बीच में प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा, जो हमारा प्रेशर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी विंड फ्लो करते हैं, बहुत स्पीड से विंड हमारी फ्लो करने लगती है, और जिसकी वजह से हमारा जब विंड बहुत स्पीड से फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से हमारा
इंडिया पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमको रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस लानिनो को और आयोडी को लिंक करो। अगर लानिनो हो रहा है और पॉजिटिव आयोडी हो जाए, ठीक है, सॉरी, लानिनो को और आयोडी को लिंक करने की कोशिश करो। ठीक है, लानिनो इवेंट चल रहा है और पॉजिटिव आयोडी हो गई, उस तो बहुत स्पीड से विंड मूव कर ही रही थी, वर्कर्स में बहुत स्पीड था, हमारे विंड ऑलरेडी बहुत स्पीड से मूव कर रही थी लानिनो होने की वजह से। लेकिन अब क्या हो गया कि पॉजिटिव आयोडी भी हो गया, वो और तेजी से खींचेगी। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे इंडिया में हमको और ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा। हम देखते हैं ना, कभी कभी मानसून बहुत खतरनाक आता है, बहुत तेज हमको बारिश देखने को मिलती है। तो वो कंडीशन हमारी हो सकती है पॉजिटिव आयोडी की एंड लानिनो की। अगर पैसिफिक में लानिनो चल रहा है और इंडियन ओशन में पॉजिटिव आयोडी चल रही है, तो उसकी वजह से क्या होगी, हमारी स्पीड क्या है, वो बहुत विंड क्या है, बहुत स्पीड से हमारी मूव करने स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमको बहुत अच्छा रेनफॉल देखने को मिलता है। तो आयोडी, एल नीनो, ला नीनो को मैंने आपस में रिलेट कर दिया। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम की। सबसे पहली बात, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन याद रखना, ये हमारे ईस्ट से वेस्ट तरफ मूव करती है। ठीक है, अब जब ये ईस्ट से वेस्ट तरफ मूव करती है ना, तो ये तिब्बतन प्लेटो हमारा क्या होता है, हीटअप हो जाता है। हीटअप होने की वजह से मतलब बनने का कोज क्या है, तिब्बतन प्लेटो हमारा हीटअप हो जाता है, देन क्या करते हैं, वहाँ से विंड राइज करती है, राइज करने के बाद इस पर कोरल फोर्स इफेक्ट करता है, देन ऐसे घूम के ऊपर से इंडिया से एंड इक्वेटर से होते हुए ऐसे मूव करने लगती है। ठीक है, वेस्ट से, सॉरी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, एंड ये भी ज्वाइन कर लेते हैं फिर उसी को, जो ऑलरेडी विंड चल रही थी हमारी वर्कोसल पोल्यूशन वाली, जो इंडिया तरफ हमारी विंड चल रही थी, जो हमारा ज़्यादा रेनफॉल लेके आ रही थी। ठीक है, तो ये उसको ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, तो अब आप सोचो कि लालिनो हो रहा है, पॉजिटिव आयोडी हो रही है, ऊपर से जेट स्ट्रीम और आ गई, ट्रॉपिकल से जेट स्ट्रीम उसने भी ज्वाइन कर लिया, तो 3-4 विंड हमारी आपस में एडअप हो गई, तो बहुत स्पीड से विंड जाएगी, देन इंडिया में मूव कर जाएगा, और इंडिया में जाने के बाद में वो जाए बहुत खतरनाक रेनफॉल हमको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा जब ये तीनों लिंक कर जाएगी। ठीक है, देन बात करते हैं हम सोमाली जेट स्ट्रीम की। सोमाली जेट स्ट्रीम में क्या होता है कि जब हमारा समर मानसून होता है, जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून होता है, तो वो भी हमारी क्या करती है, जो मेडागास्कर वाला एरिया, वहाँ पे हाई प्रेशर जोन होने की वजह से क्या होता है कि वो भी क्या करते हैं, मूव करना, वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, तो सोमाली जेट स्ट्रीम वहाँ से निकलते हैं, देन वो भी क्या करती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देती है, एंड वो भी क्या कर लेते हैं, इनको लिंक कर लेती है। ठीक है, जो हमारे सीजनल विंड चल रही है, उन विंड्स को भी क्या कर लेंगे, लिंक कर लेंगे, उनको आपस में एडअप हो जाएंगे सब के सभी। ठीक है, ट्रॉपिकल स्टर्ली भी, ठीक है, जो ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम वो भी, सोमाली जेट स्ट्रीम भी, एंड जो हमारी विंड फ्लो कर ही रही थी, ठीक है, जो ट्रेड विंड्स मूव हमारी कर ही रही थी, वो सब के सब एडअप हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमको क्या है, इंडियन जो हमारे इंडिया में जो मानसून आता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल हमको देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है हमारा। ठीक है, जब हमारी सोमाली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल स्टर्ली एंड ट्रेड विंड्स। और अब आप सोचो, अगर हमारा पॉजिटिव आयोडी हो जाए एंड लानिनो हो, स्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में ज्वाइन कर ले, एंड सोमाली जेट स्ट्रीम भी एडअप हो जाए, तो उस टाइम पे विंड ना बहुत स्पीड से फ्लो करेगी, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा मीन्स हमारे बाढ़ जैसे हालत बन जाती है, जो फ्लड वगैरह आते हैं। ठीक है, वो ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको कोऑर्डिनेट करके उसको थोड़ा आप तैयार करने की कोशिश करो। मैं वीडियो में सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, ये ब्रीफ में मैंने आपको बताया कैसे आपको लिंक करना है इन सब टॉपिक्स को। ठीक है, मैंने इसके 6 पार्ट अपलोड किए हुए हैं इंडियन मानसून के। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको सीखने की कोशिश करना, एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, थोड़ा समझ में आया ना कंसेप्ट आपके ये वाला, कि मैंने कैसे आपको लिंक करके बताया एल नीनो को, ला नीनो को। ठीक है, एल नीनो, ला नीनो एंड सोमाली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम। एंड अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा ये। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वीडियो सब देख लिया है मेरा। ठीक है, इंडियन मानसून वाला। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लर्न करने की कोशिश करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंडियन मानसून, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। मैं बहुत हद तक ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी कवर करवा चुका हूँ, 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं, वो सब कुछ मैं ऑलरेडी बहुत जल्दी सबके सब डाल दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, सो डैट आपको कंटिन्यूसली कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।